सीयूईटी एलएलएम पीजी 2026 एग्जामिनेशन को नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कैसे क्रैक करोगे बिना किसी कोचिंग के, बिल्कुल सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको पहले देखो ये बताऊंगा कि भाई देखो पेपर पैटर्न यहाँ का क्या है, पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आता है। फिर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कट ऑफ के बारे में कि भाई नंबर कितने चाहिए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे इस चीज के बारे में कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 30-35 जो आते हैं आप, और उसके अंदर में उस सब्जेक्ट्स को आपको 3 महीने में किस तरीके से, किस टाइम फ्रेम के अंदर में खत्म करना है, तैयार करना है, क्या सोर्सेज आपको यूज करने हैं, पूरी बात मैं आपको एकदम सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लो। साथ में हमारे चैनल संभव लॉग को सब्सक्राइब आप लोग कर लो, बिकॉज जैसे ही ये कॉलेज वाला जो पूरा काम है यहाँ पे एग्जाम का हो जाएगा, आपका काउंसलिंग चालू होगी। काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, सारी बातें संभव लॉ पे आपको होगा। हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लैट पीजी के लिए देखो, अगर आप हम लोग रोज लाइव सेशन कर रहे हैं, उनसे हम लोगों ने वादा करा कि करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। सीवीटी के लिए भी सेम करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज जो जो अपडेट्स आएगी वो वहां पे आपको मिलेगी काउंसलिंग के बाद की, तो प्लीज करना। और साथ में हम लोग यहाँ पे लाइव सेशंस करेंगे, हर हफ्ते 2 लाइव सेशंस कम से कम होंगे, जहां पे आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट्स लेके आएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट्स होंगे, इनके अंदर आपको हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, हर उस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का जिसमें कि आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये इसका पार्ट है, वो रहेगा आपका। मैं लाइव बैठ के आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना। उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो आप लोग। अब सबसे पहले, जैसे मैंने आपसे कहा, इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए, दिसंबर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म देखिए रिलीज हो गया था 14 तारीख को, और आपका जनवरी 14 तक लास्ट डेट है फिल करने का, वो आप लोग बच्चों कर दो। फिर एप्लीकेशन फीस सबमिट करके, एप्लीकेशन में जो करेक्शन है वो करके एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार हो जाओ कि एग्जाम आपका जो है 2026 वाला, वो आपका होगा मार्च के दूसरे से लेके तीसरे हफ्ते में। मतलब यहाँ पे ये है कि 16 मार्च से लेके 21 से लेके 22 या 23 मार्च तक होगा। मतलब कितना हमारे पास यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 30 महीने रह गए, बिकॉज आप ये दिसंबर के आसपास में देख रहे हो। दिसंबर में हो सकता है 25 तारीख, 26 तारीख, क्या हो सकता है जनवरी के थोड़ा स्टार्टिंग में देख रहे हो, तो 3 महीने के अराउंड टाइम रह गया, 2.5 महीना 3 महीना। तो स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, 2.5-3 महीने के हिसाब से। फिर बात करते हैं पैटर्न की, कि देखिए भाई पैटर्न यहाँ पे क्या है एग्जाम का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होता है, ऑनलाइन पेपर आपका होता है, जिसमें आपको देखो 75 क्वेश्चंस लॉ के करने होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होते हैं सीधे सीधे। जहां पे आप देखोगे पेपर टोटल 300 मार्क्स का होता है, मतलब हर क्वेश्चन जो आपका है वो अगर आप सही करोगे तो एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो आपका 1 घंटा 45 मिनट का है, जिसमें आप इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा, दोनों में से किसी भी भाषा में पेपर को दे सकते हो। पेपर के अंदर में आपको पास ऑप्शन रहता है, इंग्लिश में देना हो इंग्लिश में दे दो, हिंदी में देना है हिंदी में दे दो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है इस पेपर की। फिर थोड़ा सा बात करें कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। एक आपका देखो क्रोलॉजी बेस होता है कि भाई 4 आपको चीजें दे दी जाएंगी, केसेस मान लो दे दी है, फिर उनके आपको डेट्स दे दिए जाएंगे, फिर कहेंगे कि डेट के हिसाब से अरेंज करो इसको तुम, ठीक है। फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड मान लो क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दे रही है, अब उसमें पूछा कि यार ए सही है या बी सही है, बी सही है, सी डी सही है, या बी और सी केवल सही है। तो उसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर वो लोग 4 क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अगर आप ये सोचो कि यार ये तो सर 75 क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, ये तो आसान होगा, नहीं, आसान नहीं है। पेपर लंबा बहुत होता है, टाइम बहुत लगता है। सिंपल होता है लेकिन टाइम बहुत लगता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे। और जो कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने ज्यादा घुस घुस के वो लोग पूछते हैं, तो इसीलिए जितना मॉक की प्रैक्टिस करोगे नंबर 1, जितना आप सब्जेक्ट की अपनी अच्छी नॉलेज रखोगे नंबर 2, उतना बढ़िया आप एग्जाम में यहाँ पे स्कोर करोगे। तीसरा देखो बेटा टाइप जो होता है वो होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का, जिसमें कि आपसे सीधे वो लोग पूछते हैं ये स्टेटमेंट है साहब, ये बता दो कि इसमें सही क्या गलत क्या, सिंपल सिंपल रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कि सेक्शन मान लो गायब कर दिया नाम उसका, बता दो कौन सा सेक्शन है या फिर कौन सा ऑफेंस है, क्या है बता दो। एजर्शन रीजनिंग आती है कि एक रीजनिंग दे दी, एजर्शन दे दी, मैच द फॉलोइंग दे दिया, जनरल क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल सिंपल वो दे दिए। तो यहाँ पे सैंपल जो है इसका का टाइप का आप समझ गए होगे। अब इसकी जो तैयारी होती है उसके लिए समझ लो बेटा एक बात, आप अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, केवल 3499 रुपए का कोर्स है, छोटा सा 9 महीने के लिए वैलिड रहेगा कोर्स। इसके अंदर आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगी पूरे सिलेबस की, क्लैट पीजी सीयूईटी पीजी के, जिसमें आपकी वीडियो लेक्चर भी होगा, स्टडी मटेरियल भी होगा, मॉक पेपर भी हम लोग आप पे देखो क्या रहता है, 50 मॉक पेपर पूरे देते हैं, जिसमें हम लोग 5000 क्वेश्चन का एक पूरा प्रैक्टिस सेट भी डालने जा रहे हैं। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वो आपको पूरा अलग अलग मिलेगा। साथ में ये जो 50 मॉक पेपर देख रहे हो, इसमें करीब 20 मॉक पेपर हम लोग हिंदी में भी डालेंगे। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, फिर अगर मान लो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पेपर देने का कुछ मन सा है,
तो आप वो भी काम भी यहाँ पे कर सकते हो। हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, फ्लेक्सिबल एक्सेस आपके पास रहता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप मान लो कि सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए तो बेस्ट कोर्स है। नहीं तो आप कहते हो कि सर मेरे को देखो आईएलआई भी देना है, जामिया भी देना है, एलयू देना है, एमयू देना है, सारे एग्जाम देने हैं, मेरे को एलेट पीजी भी कहो देना है, जो दिल्ली वाला एग्जाम है उसका आईपीआर वाला वो भी देना है, मेरे को एनआईएसएम जो आपका होता है जहां पे आपको बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मिलती है वो भी आपको देना है। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर यार पूरा कवर्ड है, 10 महीने के लिए वैलिड है। सीयूईटी वाले जितना मैंने बताया वो सारी चीजें भी इसमें होंगी, साथ में आपको आईएलआई, आईआईटी खड़गपुर सारे एग्जाम मिल जाएंगे। तो एक ही बार में सारा काम खत्म, तमाम मस्कल अंदर। ज्वाइन करना हो बेटा केवल 4000 में, नए साल के ऑफर में अभी चल रहा है, आफ्टर डिस्काउंट बढ़िया ले लो, खत्म करो, तैयारी एक बार में हो जाएगी, मेरे साथ जुड़ जाओ एक बार, ठीक है। अब थोड़ा कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि सर ठीक है आपने पेपर पैटर्न हमको समझा दिया, कट ऑफ बता दो। देखो यार डीयूबीएचयू की बात करेंगे, आपका जनरल में 210 से लेके 220 प्लस है सीधे सीधे, लास्ट ईयर कट ऑफ था, इस साल भी जो कि यहाँ पे देखो 3 ईयर का रूल आया है, उसकी वजह से पेपर के अंदर में नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे। बिकॉज इस साल क्लैट पीजीपी भी देखोगे 1500 लोग, 2000 लोग बढ़ गए, इसमें भी करीब बढ़ेंगे, मतलब मान लो 11000 लोग थे, इस बार करीब 13000 14000 लोग पेपर देंगे, तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 210 से 220 के लिए आप ऐसा समझ के चलो कि आपको एटलीस्ट पेपर के अंदर में 70 से लेके 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें अगर आपके कुछ गलत होंगे तो जाके आपका स्कोर कहीं 65 क्वेश्चन या 64 क्वेश्चन आपका सही होगा, जो जाके 60 जब पहुंचोगे तो वो जादुई फिगर आपका कहीं बनेगा 60, 61, 62 के आसपास, तब जादुई फिगर बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना जरूरी है डीयूबीएचयू के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो। नहीं तो अगर थोड़ा देर से करना चाहते हो तो फिर देखो टिस हो गया, बाबा साहब भीमराव हो गया, सीयूएसबी हो गया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बीसी के थ्रू लेती है, वो आपका 190 से 200 में आपको मिल जाएगा। बाकी देखो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल लॉ वाली है आपका, या फिर मान लो हरि सिंह गौड़ हो गई, या फिर आप मान लो गुरु घसीदास हो गया, आपका देवी अहिल्या हो गया, ये आपको 180 प्लस में मिल जाएगा, 170 तक भी जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी राउंड्स भी इसमें होते हैं, सब्सिक्वेंट उसमें कम भी जाता है, लेकिन इतना आपको कट ऑफ बेटा देखो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए प्लीज तैयारी अभी आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब तैयारी का मेन फंडा ये है कि सर तैयारी हमको शुरू कैसे करनी है, व्हाट इज द वे टू गो अबाउट इट, और हमें टाइम को डिवाइड कैसे करना है। तो देखो यार यहाँ पे क्या है ना, सीयूईटी के अंदर में जब आपका सिलेबस होता है उसके अंदर एक खासियत ये होती है कि ये जितने आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो ना, इससे आपका 80 से लेकर 90% पेपर आता है, कभी कभी तो 95% भी आ जाता है, पर 80 से लेकर 90% जरूर आता है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी हासिल कर लोगे तो आपको बाकी कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अब ये बता रहा है कि अरे भाई 30-35 सब्जेक्ट है, ये है वो है, और बेकार बात है। अगर आप बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप देख रहे हो तो फर्क पड़ता है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब्जेक्ट्स को मास्टर कर लेना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनको मैं आपको डिवाइड करवा दे रहा हूं, उस हिसाब से पढ़ाई करना। देखो पहले की ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, इतने को इसको भी जोड़ दो, यहाँ पे बीएनएस को भी यहाँ घुसेड़ दो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इस हिसाब से मार्किंग करी है कलर्स की, कि यहाँ पे मान लो जो पेपर होता है उसमें से यहाँ पे 3 से लेके 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसमें कम से कम 2 से लेके 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उस तरीके से मार्किंग के लिए बीएनएस को यहाँ पे कर दो। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं आपको कम से कम कोशिश ये करनी है कि 15 जनवरी तक हमको ये सब्जेक्ट को खत्म कर देना है, मिनिमम 15 जनवरी तक खत्म कर देना है टाइमलाइन लेके। उसके बाद ये जितना आपका ब्लॉक है टॉट्स, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, टीपीए हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आईपीआर हो गया, इसको आप कोशिश करो कि आप कम से कम कोशिश कर दो कि भाई जनवरी के एंड तक मेरा खत्म हो जाए, उससे ज्यादा टाइम हमको नहीं लेना है, नॉट मोर देन दैट। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है यहाँ पे आप एडीआर तक ले लो, हिंदू लॉ ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसको आप कोशिश कर लो कि आप फरवरी तक खत्म कर दो पूरा, ठीक है। बिकॉज ये इंश्योरेंस लॉ, टैक्सेशन जो है, इसमें क्या है कि इंश्योरेंस लॉ आप नया भी करो तो ठीक है, टैक्सेशन अगर आप कर पा रहे हो फरवरी के एंड तक मोर देन इनफ, लेकिन ये सब्जेक्ट को कोशिश आप ये करो कि 3 पार्ट में डिवाइड करके 15 दिन लेके खत्म कर दो फरवरी के एंड तक, जिससे कि आपके पास पूरा जो टाइमलाइन है वो परफेक्टली सेट रहे। और उसके अलावा एक चीज और इसमें मैं ऐड करूंगा कि देखो ये जो नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देख रहे हो ये सब तो आपके छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या है कि मेजरली जो आपके मान लो बेर एक्ट है, जेजे एक्ट का मान लो, इसके अंदर आपको पता है मुश्किल से 5-10 सेक्शंस या 15 सेक्शंस ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी एक्ट का कोई काम नहीं है। तो इनके लिए आप केवल एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस कर लोगे, जो हमारी 5000 एमसीक्यूज की एक सीरीज है उसके अंदर जाके हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है वो चीज, बाय द वे वो 5000 एमसीक्यूज की उसमें जाके आप अटेम्प्ट कर लोगे, उसी एक मॉक पेपर में आपका पूरा मतलब एक पूरा मॉक पेपर दिया रहता है जिसमें जेजे एक्ट का पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा लगा डालो एक ही बार में पूरा काम खत्म। तो वो भी आप कर सकते हो। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग वहां पे मॉक पेपर्स को सेट असाइड कर देंगे, अभी हम लोग बना रहे हैं, सेट असाइड कर देंगे, एक बार में आपका काम हो जाएगा। और 50 पेपर अलग से दिए हुए, बहुत बढ़िया से आप तैयारी अपनी वहां से कर सकते हो, और लेक्चर्स भी हर चीज के दिए हुए हैं। तो अगर आप लेक्चर्स भी देख देख के आराम से अपना पढ़ना चाहते हो कि हाँ सर मैंने ये लेक्चर देखा, मेरा ये तैयारी हुआ, ये लेक्चर देखा, ये तैयारी हुआ, वही से खेल खत्म, कुछ नहीं करना है। तो ये जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको बहुत ऊपर से हल्का हल्का पढ़ना है, वन लाइनर्स बना के पढ़ना है, बहुत टाइम नहीं देना है। और कोशिश ये करना है कि जो आपका 15 फरवरी के बाद वाला टाइम है उसमें इनको खत्म कर ले। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना आपसे कि इसको यहाँ पे एडीआर तक खत्म करके
इस पूरे पार्ट को इसको थोड़ा सा कम टाइम भी दोगे, बिकॉज छोटे छोटे सब्जेक्ट इतने भारी, कॉन्ट्रैक्ट हल्का है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ हल्का है, एडीआर हल्का सब्जेक्ट है, बाकी भारी सब्जेक्ट मैंने पहले ही आपको कहा कि 15 फरवरी के पहले करो इनको, और इनको साथ में फरवरी तक खत्म कर दो, बहुत आराम से आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा फिर से मैं कह रहा हूं कि एक बार कोर्स चेकआउट करना है बेटा कर लो, बिकॉज 9 महीने अब मतलब 9 महीने के लिए वैलिड भी रहेगा, और अभी यहाँ पे 2-3 महीने ही रह गए हैं। तैयारी अभी अब खुद से करने बैठोगे, पूरा मटीरियल बटोरो, ये भी करो वो भी करो, और फिर आपको 50 तरीके के कोर्सेज भी मिलेंगे ऑनलाइन, जहाँ पे ये है वो है। आप ये समझो कि हर साल आप ये समझ लो सीयूटी पीजी में डीयू से बीएचयू से कितने ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, बल्कि अभी लास्ट ईयर जो कि मेरिट लिस्ट आउट हो गई थी, टॉप 100 में हमारे कम से कम 4 से लेके 5 स्टूडेंट्स थे। आप जाके सर्च करो संभव लॉ की वेबसाइट पर, हमारे उस पे आपको वहां पे टेस्टिमोनियल सब मिलेगा। तो आपको ये नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा कोर्स दे रहे जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, इन डेप्थ कोर्स है, इट इज बैक्ड बाय इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहां पे हम लोग को पता है कि हम क्या दे रहे हैं आपको एग्जैक्टली मॉक्स के अंदर, कोर्स के अंदर। तो भरोसे के साथ आप ले रहे हो, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। तो प्लीज आप आओ मेरे साथ बैठो, तैयारी करो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि बढ़िया आपका पेपर निकलेगा। फिर बात करते हैं सोर्सेज की, कि सर आपने ये कहा था कि आप मेरे को कोई कोर्स नहीं वो करोगे, आप मेरे को कहोगे सेल्फ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। अब देखो सेल्फ प्रिपरेशन करना, मैंने आपको कोई कोर्स वो नहीं किया, बस छोटा सा सेल्फ प्रेप किया आपकी हेल्प के लिए ही मैंने वो सोर्स आपको बताया। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को एक पैसा नहीं खर्चा करना है सर, मैं बिल्कुल खुद से बुक करना चाहता हूं, तो उसके लिए सुन लो। पहला आपका जो सोर्स होगा वो आपका होगा एके जैन की एक बुक आती है, वो आप प्लीज रेफर करो। उस एके जैन की बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, उन नोट्स का आप यूटिलाइज करके पढ़ाई करना अपना शुरू करिए एक तरफ से। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको जाकर एमसीक्यूज लगाने हैं, और एमसीक्यूज के लिए एक आपकी बुक आती है सिंगल्स की। ये सिंगल्स की आपकी बुक आती है, ये आपकी 3 पार्ट की, आप मेरे ख्याल से बुक अवेलेबल होगी वैसे अभी भी, 3 पार्ट्स की पूरी मोटी रहती है, कंपेंडियम 3 पार्ट्स में आती है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के आपको डिटेल अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसको आप जाके पूरा बुक को चार्ट मारिए, आपका ऐसे ही काम हो जाएगा। ऑल्दो जो पेपर है सीवीटी का, उसके अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, बिकॉज यहाँ पे एनटीए वाले यूजीसी नेट का ही पैटर्न थोड़ा फॉलो करते हैं, बट एमसीक्यूज आपको हेल्प जरूर करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा काम आप ये करिएगा कि लास्ट में आपका जैसे फेब के लास्ट वीक से लेके मार्च में जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है, आप लोग प्लीज कम से कम 30 से लेके 40 मॉक पेपर जरूर लगाइए, मिनिमम 30 से 40। और उसके लिए संभव लॉ हमारी तरफ से हम लोग अभी मॉक पेपर सीरीज कोशिश करेंगे निकालने की अगले मंथ या उसके थोड़ा उसमें, वो आप जरूर ज्वाइन करना, भले आप कोर्स में ज्वाइन करो, वो जरूर ज्वाइन करना। बिकॉज अभी क्या होता है लास्ट में, जब स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट में, जब वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो लास्ट में लगाते हैं, जो टॉपर होते हैं, मैक्सिमम टॉपर्स आपको संभव लॉ के ऐप के अंदर लगाते हुए मॉक पेपर्स मिलेंगे। तो उनके साथ बैठो और देखो कि ट्रेंड किस तरफ है, आप कहां खड़े हो, कि वो जो टॉपर बच्चे हैं जो वहां पे तैयारी कर रहे हैं, जो मॉक पेपर लगा रहे हैं, क्या उनके कंपैरिजन में मेरा स्कोर कितना है, वो जरूर चेक करना। बिना उसके आपको ट्रैक नहीं होगा कि भाई कहां पे मेरी तैयारी जा रही है। और बाकी आपको नहीं, अगर सेल्फ प्रेप करनी अगर आप नहीं चाहते वो आपके ऊपर है, बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि ये करने से आपका दिमाग के ऊपर एक भरोसा रहेगा कि हाँ जो मैंने तैयारी करी है वो मेरी चट्टान की तरह मजबूत है, उसमें कोई कमी नहीं है, और मैं पेपर्स लगा रहा हूं, मॉक पेपर्स लगा रहा हूं। और ये जो ऐसे क्लैट पीजी में मैं बात करूं, जिन बच्चों के मॉक पेपर्स में बढ़िया नंबर है, वो लोग आज के डेट में क्लैट पीजी के ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 26, 83 ऐसे कर करके उनके आ रहे हैं, टॉप 100 में आ रहे हैं। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि व्हाट इज द फंडा। तो आपके ऊपर है, आप कैसे उसको करना चाहते हो। बाकी मैंने आपको सोर्सेज बताने की पूरी कोशिश करी है कि ये 2 सोर्स तो पक्का पक्का रखो, वरना एक और बुक आपकी आती है आपकी परीक्षा मंथन की, परीक्षा मंथन की आती है आपकी रेडी रेकॉर्नर, वो जरूर रेफर करना, बहुत ही प्यारी बुक है, उसमें से लास्ट में रिवीजन बहुत बढ़िया आपका होगा। और साथ में आप संभव लॉ पे हमारे उस पे जुड़े रहो, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिस सेट जो आपके हैं वो आपके हफ्ते में 2 हम लोग करेंगे ही करेंगे, जहां पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के वी विल बी डिस्कसिंग, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आपको लास्ट मोमेंट पे जो आपके ये होंगे कि पूरा हम लोग यहाँ पे वन शॉट्स हम लोग करते हैं, वो वन शॉट भी आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।